सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। और ये नहा के पूजा कर रहे हैं और आज इनको जाना है अपनी बहन के यहाँ, जो कि लॉकडाउन की वजह से निकल नहीं पाते और फ़ोन पे ही बात होती रहती थी। और ये अपनी बड़ी बहन के यहाँ जा रहे हैं और ये क्लिप अच्छी लगी तो मैंने इसमें डाल दी है। और ये रास्ते का सीन है और देखिए कितना सन्नाटा की है। और ये देखिए रास्ते में बहुत ही कम लोग चल रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे खुला हुआ है। और मैंने इनको हल्का ही नाश्ता बना कर दे दिया था क्योंकि सुबह कोई भारी नाश्ता अच्छा नहीं रहता खाना, और ये लोग सुबह जल्दी ही निकल गए थे। और मेरी नन की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी तो उन्होंने कहा आज दिखाते हैं जाके, क्योंकि फ़ोन पे ही बात होती रहती थी। और सुबह का नज़ारा देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये सूरज उगता हुआ कितना ही सुंदर लग रहा है। और ये नदी का किनारा है। और ये लोग चले गए थे तो बाहर सब्जी वाला आया था और यहाँ सुबह सुबह बहुत ताज़ी सब्जी आती हैं तो मैंने सोचा क्यों ना सब्ज़ी ले लें। और मैं डेली सब्ज़ी लेती हूँ क्योंकि स्टोर करके रखना इस समय ठीक नहीं है। और ये देखिए कितनी ताज़ी सब्ज़ी है। वैसे में लौकी, कद्दू, तरोई खा रहे हैं और ये हरी सब्ज़ी खाने के लिए सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और मैंने भी थोड़ी सब्ज़ी ले ली है। और यहाँ सुबह शाम सब्ज़ी वाले आते रहते हैं। और ये मैंने टमाटर और तरोई और भिंडी ली थी जिसको मैंने बाहर रख दिया है क्योंकि किचन में सीधे नहीं ले जाऊंगी। और मैंने थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया है जिसमें मैं इन सब्जियों को अच्छी तरह से धुल लूँगी। और गर्म पानी मैंने विनेगर और नमक डाला है। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो जो सोडा होता है वो डाल सकती हैं। तो ये देखिए मैंने हल्का सा गुनगुना पानी लिया है। और इस लॉकडाउन में खर्चे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि सोचिए गैस खर्च होती है, पानी बिरबे गर्म करना पड़ता है। और फ्रिज में जो सब्जियां होती हैं हम बहुत ही कम लगाते हैं। इसी तरह हम इसको थोड़ी देर 2 मिनट के लिए डाल देंगे। और ये देखिए हम विनेगर डाल रहे हैं। और ज़रूरी नहीं आप विनेगर ही डालिए, आपके पास नींबू हो तो नींबू भी यूज़ कर सकती हैं विनेगर की जगह। खाने वाला सोडा हो तो वो भी डाल सकती हैं। और सब्जियों को इस समय डायरेक्ट किचन में या फ्रिज में नहीं ले जानी चाहिए क्योंकि सब्जियों में भी वायरस होने का डर रहता है। इसको डॉक्टर ने भी और सभी लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि सब्जियों को आप इसी तरह से धुल के रखिए क्योंकि इसमें डर नहीं रहता है कि वायरस कोई हो। तो इस तरह देखिए मैंने इसको 2 मिनट डाल दिया था अच्छी तरह से और इसको हम निकाल ले रहे हैं। और इसमें और सब्जियां भी हम डाल के, और सब्जियों को कभी भी जैसे बहुत मैंने सुना बहुत से लोग डिटॉल में डाल रहे हैं, सेवलॉन में डाल रहे हैं या सर्फ के पानी में डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सब्जियों में भी बहुत छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं जो कि वो सब्जियों के अंदर चला जाएगा और वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो इस सब्जियों को ये चीज़ खाने वाली चीज़ें हैं, आप इसको अच्छी तरह से धुल के और फिर सादे पानी से अच्छी तरह से इसको वॉश करके और सब्जी वाला और आ गया था तो मैंने सोचा थोड़े से कच्चे आम ले लूँ। और जब भी कभी ये सब काम करें तो हाथ को अच्छी तरह धो लें क्योंकि हमने सब्जियों को धोया है, उसमें जम्स होते हैं। तो हाथ को अच्छी तरह धो के उसके बाद ही सब्जी को फ्रेश पानी में धुलें। तो मैंने हाथ को अच्छी तरह से धो लिया है। और सींग को भी अच्छी तरह से धो लें।
और मैंने सारी सब्जियों को हवा में डाल के सुखा लिया है और ये पंखे में डाला है। हेलो फ्रेंड्स, और मैं नहाने जा रही थी तो सोचा आपसे थोड़ी देर बात कर लें, और थक भी बहुत गई थी तो सोचा थोड़ा सुस्ता लें, उसके बाद नहाने जाते हैं। और सुबह से सब काम में ही लगे हुए थे, झाड़ू क्लीनिंग करना सब मैंने काम ख़त्म कर लिया है। और सब्जियां भी लेके रख ली हैं, और इस समय सब्जियां बाहर बहुत सस्ती आ रही हैं और बहुत हरी आ रही हैं। तो हम जो है थोड़ी ज़्यादा सब्जियां नहीं लेके रखते हैं, क्योंकि उनको धोना भी पड़ता है, उसके बाद क्लीन करके रखो, बहुत जाम हो जाता है। इसलिए थोड़ी सब्ज़ी लेके रखते हैं डेली की। और ये लोग सुबह आज चले गए हैं ये अपनी बड़ी बहन के यहाँ, क्योंकि 2-2.5 महीने से फ़ोन पे ही बात हो रही थी। अब इस समय सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे लॉकडाउन खुला रहता है, तो उन्होंने कहा अपनी बहन के यहाँ होया जाके, क्योंकि थोड़ी तबीयत उनकी ख़राब चल रही थी, तो ये उनसे मिलने चले गए हैं। और आप सोच रहे होंगे मैं क्यों नहीं गई, तो घर में बहुत ज़्यादा काम था, तो मैंने सोचा फिर कभी किसी दिन हम चले जाएंगे। और इस समय बहुत कड़ी धूप हो रही है, मुझे समय बहुत तेज़ी से दर्द होने लगती है, तो इसलिए मैंने कहा कि जब चलेंगे थोड़ा ठंडा मौसम हो गया, शाम के टाइम चलेंगे तो मैं फिर चली जाऊंगी। और ये मई और जून का मौसम वैसे भी घूमने फिरने का होता है, और हम लोग हर साल कहीं ना कहीं घूमने जाते थे, मगर इस बार लॉकडाउन की वजह से हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं। हम लोग क्या, कोई भी नहीं जा पा रहा है। और मई जून के मौसम में शादियाँ भी बहुत होती थी, मगर बहुत से लोग शादी कर रहे हैं, बहुत से लोग कैंसिल कर दे रहे हैं, क्योंकि 20 से 50 तक ले जाना हुआ है कि आप शादी में बारात में खाली 20 से 50 लोग ले जा सकते हैं। अब बताइए उसमें कितनों को ले जाएं, कितनों को ना ले जाएं। रिश्तेदार इतने होते हैं, जिसको नहीं ले गए वो बुरा मार के मुँह फुला के बैठ जाएगा। तो इसीलिए बहुत लोगों ने शादी कैंसिल कर दी है। हमारे घर में ही शादी थी 30 तारीख को, जो कि कैंसिल कर दी है, क्योंकि बहुत रिश्तेदार हैं। और ये शादी भी ऐसा फंक्शन होता है जिसमें सभी लोग एंजॉय करते हैं, और सभी लोग परिवार के इकट्ठा नहीं होंगे तो शादी का मज़ा ही नहीं रह जाए, क्योंकि जीवन में शादी एक बार होती है। तो इसलिए भाई शादी तो कैंसिल हो ही जाएगी ज़्यादातर लोग। और जो लोग शादी नहीं कैंसिल कर रहे हैं वो लोग कम लोग ले जाके शादी कर ले रहे हैं। वैसे कम लोग ले जाना अच्छी बात है, क्योंकि खर्चा थोड़ा कम होगा, और इसमें बजट में ही शादी हो जाएंगी। और वही आप सेविंग करके आप लड़की को दे सकते हैं या किसी और काम में लगा सकते हैं, ये भी अच्छी बात है वैसे। और मगर ये है एंजॉय जो हम लोग करना चाहते थे वो ख़त्म हो गया है। और शादी की तैयारी मैंने बहुत पहले से करके रखी थी। मई और जून का मौसम तो वैसे भी शादियों भरा होता है, और इस महीने काफ़ी लोगों की सालगिरह पड़ती है, शादी की सालगिरह पड़ती है। और मेरे एक भैया हैं सुनील भैया, जिनकी 28 तारीख को शादी की सालगिरह है। तो सुनील भैया आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, आपका जीवन खुशियों भरा हो। तो हमको अच्छा लगता है सभी को विश करना। अगर आप लोगों के यहाँ भी किसी के बर्थडे या शादी की सालगिरह हो तो आप हमको सेलिब्रेट आज आप हमसे शेयर कीजिए, जिससे हम आपको विश कर सकें। और अच्छा लगता है सभी को। मैं परिवार में वैसे भी सबको सेलिब्रेट करती रहती हूँ, इससे एक प्यार बढ़ता है और अच्छा लगता है। तो और हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं, डिम्पल जी, संध्या जी और निधि शर्मा जी, जो हमें हमेशा कमेंट्स करके हौसला बढ़ाती हैं, अच्छा लगता है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। तो इसी तरह आप लोग भी हमको कमेंट्स में बताया कीजिए कि हमारी वीडियो कैसी बनी है, तो हमको अच्छा लगता है। और अब गर्मी बहुत हो रही है, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, नहाने के बाद मिलती हूँ। तो तब तक के लिए। और शाम हो गई है और ये लोग आ चुके हैं, और मैंने सोचा था शाम को फरे बनाऊंगी, जिसकी तैयारी मैंने दोपहर में ही कर ली थी। और ये लोग खाना नंद के घर से खा के आए थे, और मैंने भी सुबह के जो नाश्ता था वही खा लिया था। और ये दाल हमने भून के फरे बनाने के लिए तैयार की है। और फरे से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। जब मैं शादी होकर पहली बार नंद के घर गई थी तो उन्होंने पूछा तो तुमको फरे बनाने आते हैं, तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं क्या इसी तरह फरे बनते हैं, और लोगों क्या कच्ची दाल के फरे बनते हैं जो पिट्ठी में डाल के बनाए जाते हैं। तो मैंने फरे बनाए थे, उनको बहुत ही अच्छे लगे थे, और उन्होंने सभी लोग को खिलाए थे, और उसमें नेक भी मिला था मुझे। और इसमें हमने दाल को भर के गोल गोल रोल कर लिया है, और दाल हम भून के इसमें उड़द और चने की दाल दोनों मिक्स करके बनाते हैं। इसमें मसाले पड़ते हैं, जैसे आप इसमें हरा मिर्चा, धनिया और खड़े मसाले डाल सकते हैं, जो हम पीस के रखते हैं हमेशा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और इस तरह के फरे एक बार आप बना के देखिए और बताइएगा आपको कैसे लगे हैं। तो हम इस तरह सारे फरे बना लेंगे। और अगर आप फरे की रेसिपी चाहते हैं कि कैसे बनते हैं, तो आप मेरी वीडियो पे जाके देख लीजिएगा, क्योंकि हमने इसकी वीडियो डाली हुई है। और इस तरह हमने सारे फरों को भर लिया है, और ये देखिए बिल्कुल अंडे की तरह लगते हैं ये।
और हमने पानी इधर चढ़ा दिया था और उसमें फरे भाप होने के लिए रख दिया। मैं इसको उबाल के नहीं बना रही हूँ, बहुत से लोग पानी में उबाल के बनाते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, मगर मैं इसको भाप दे के बना रही हूँ। ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और चाकू डाल के हम देख रहे हैं कि ये कच्चे तो नहीं, अगर कच्चे होंगे तो चाकू में हल्का सा लगा रह जाता है, तो उसको थोड़ा और भाप दे के पका लेने चाहिए। और ये मेरे फरे जो हैं अच्छी तरह से पक गए हैं और इसको हम निकाल लेंगे। और अब इसको तड़का दे रहे हैं, यानी कि फ्राई कर रहे हैं। और इसमें हमने सरसों, जीरा और कड़ी पत्ता डाला है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये देखिए, हम इसको अच्छी तरह से तड़का दे देंगे। और इसमें फरे को हमने 2 टुकड़ों में काट लिया है। देखिए, दाल बिल्कुल भी निकल नहीं रही है। और अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। और अगर आप चाहिए तो ऊपर से हल्का सा नमक और मसाले डाल देंगे। उधर देखिए, मेरी चाय भी खौल रही है और मेरा चाय और फरे तैयार हैं। ये शाम का नाश्ता। और साथ में हमने जो आम लिए थे उसकी चटनी बना ली है। और हम लोग चाय नाश्ता कर चुके हैं। अब मैंने टमाटर लिए थे, तो टमाटर अच्छे थे, तो मैंने सोचा उसकी चटनी क्यों ना छौंक दूँ, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। दाल चावल या रोटी सब्जी किसी के साथ भी खाइए, अच्छी लगती है। और हमने इसके लिए प्याज, लहसुन, अदरक और धनिया काट ली है। और उसको इससे तड़का दे के उसके बाद में टमाटर को इसमें काट के डाल दीजिए। आप चाहें तो उसको हल्का सा भाप दे के भी छिलके उतार के डाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है टमाटर मोटे छिलके होते हैं। और इसको हम इस तरह से छौंक देंगे और इसको आप स्टोर करके 2-3 दिन खा सकते हैं। इससे में टमाटर बहुत आ रहे हैं, अच्छे भी लगते हैं। और ये टमाटर चटनी हम छौंक रहे हैं और टमाटर से में अच्छे आ रहे हैं, तो आप टमाटर चटनी या टमाटो सॉस सब बना के रख लीजिए स्टोर करके, तो ये आपके आगे चल के काम आते हैं। और चटनी हमारी छौंक चुकी है। और ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।